नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी को 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाने वाली एक शिकायत में भारत के चुनाव आयोग से क्लीन चिट मिलने की संभावना है। पीलीभीत में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर और करतारपुर कॉरिडोर का जिक्र किया था। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील ने चुनाव आयोग का रुख किया और पीएम मोदी के खिलाफ एक्शन की मांग की। लेकिन खबर अब ये है कि चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट दे दी है। चुनाव आयोग का मानना है कि पीएम मोदी द्वारा आचार संहिता को उल्लंघन नहीं किया गया, वो सिर्फ अपनी सरकार की उपलब्धियां बता रहे थे और उसे धर्म के नाम पर वोट मांगना नहीं कहा जा सकता। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के अनुसार कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले रायबरेली और अमेठी में अब तक कांग्रेस ने लोकसभा उम्मीदवार का नाम नहीं घोषित किया है। अखबार लिखता है कि ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के अलावा एक और गांधी नेहरू परिवार से जुड़े शख्स का ध्यान इस तरफ हो सकता है। अखबार के अनुसार पीलीभीत से बीजेपी का टिकट न मिलने के बाद हो सकता है कि वरुण गांधी को रायबरेली से उतारा जाए। हालांकि वरुण गांधी ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है और न ही खंडन किया है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर गंभीर आरोप लगाया है। नड्डा के बिहार दौरे पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि वो बहुत सारे बैग उठाकर लाए हैं, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर बांट रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि चेक करवा लें। उनके ये सभी आरोप बिल्कुल सही हैं। हालांकि तेजस्वी ने ये नहीं बताया कि इन बैगों में क्या था। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के प्रति लोगों की खराब प्रतिक्रिया की वजह से जेपी नड्डा साफ तौर पर परेशान नजर आए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि मोदी जी जानते हैं कि इलेक्शन उनके हाथ से निकल गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गारंटी, हिंदुस्तानियों की सरकार, महिलाओं को 8,500 प्रति माह, युवाओं को 1 लाख रुपए प्रति साल की नौकरी, 30 लाख रिक्तियों पर भर्ती, किसानों को कानूनी एमएसपी। वहीं मोदी की गारंटी, अडानियों की सरकार, देश की संपत्ति अरबपतियों की जेब में, चंदे के धंधे वाली वसूली गैंग, संविधान और लोकतंत्र खत्म, किसान पाई पाई का मोहताज। फर्क साफ है, कांग्रेस हिंदुस्तान में करोड़ों लाखपति बनाएगी और मोदी जी जानते हैं कि इलेक्शन उनके हाथ से निकल गया है। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से कई सवाल किए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप संविधान और लोकतंत्र को समाप्त क्यों करना चाहते हैं? आप दलितों, पिछड़ों, वंचितों और गरीबों का आरक्षण एवं नौकरी क्यों छीनना चाहते हैं? आप गरीबों को और अधिक गरीब तथा अमीरों को और अधिक अमीर क्यों बनाना चाहते हैं? बिहार ने आपको 40 में से 39 सांसद दिए, लेकिन आपने 10 वर्षों में बिहार को क्या दिया? आप बिहार आकर काम की बात क्यों नहीं करते? महाराष्ट्र में कई दलित अम्बेडकरवादी समूहों ने विपक्षी गठबंधन को समर्थन करने की घोषणा कर दी है। अंग्रेजी समाचार वेबसाइट द वायर की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार 22 अप्रैल को 4 दर्जन से अधिक दलित अम्बेडकरवादी संगठनों का एक बड़ा सम्मेलन हुआ। इसमें कहा गया कि लोकसभा का ये चुनाव संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कांग्रेस पार्टी के विरासत कर के प्रस्ताव की आलोचना करते हुए उन पर आम लोगों की संपत्ति जब्त करने का इरादा रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, जिसने 60 से 65 वर्षों तक देश को लूटा है, अपनी वोट बैंक नीति के तहत रोहिंग्याओं के बीच आय को वितरित करने की योजना बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कांपने वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को मेरा अपमान करने में मजा आता है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के मुरैना में कहा कि मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया में और टीवी में लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए ऐसा भाषा अच्छी नहीं है। कुछ लोग तो दुखी हो जाते हैं कि देश के पीएम के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों किया। उन्होंने आगे राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि आपको पता है वो नामदार हैं, हम कामदार हैं। नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसी गाली गलौज करते आए हैं। मेरी प्रार्थना है कि हम नामदारों को कुछ मत कहो। हम कामदार सहन करने के लिए पैदा हुए हैं, हम सहन भी करेंगे और माँ भारती की सेवा भी करेंगे। सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा से नामांकन दाखिल कर दिया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि कन्नौज से बीजेपी के पराजय इतिहास में कन्नौज क्रांति के नाम से जाने जाएगी। कन्नौज क्रांति होकर रहेगी। सपा ने पहले यहां से तेज प्रताप को टिकट दिया था, लेकिन पार्टी ने अपना मन बदलकर अखिलेश यादव को उम्मीदवार बना दिया। गुरुवार को वरिष्ठ अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य ने कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने याचिका दायर की, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेने की अर्जी लगाई थी।
बताया गया कि ममता बनर्जी ने कहा है कि हाईकोर्ट खरीदा जा चुका है, जज पक्षपाती हैं। वकील ने कहा, यह आपराधिक अवमानना है। मैं अखबार की रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि इस पर संज्ञान लिया जाए। वो कह रही हैं कि पूरा हाईकोर्ट बेच दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा था। ईडी ने इस मामले में हलफनामा दाखिल कर दिया है। उसने कहा है कि कई समन जारी होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय एजेंसी के साथ सहयोग नहीं किया। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अरविंद केजरीवाल 9 बार समन किए जाने के बावजूद जांच अधिकारी के सामने उपस्थित नहीं होकर पूछताछ से बच रहे थे। ईडी ने अपने जवाब में केजरीवाल की उन दलीलों को भी नकारा है जिनमें आरोप लगाया गया है कि चुनाव के वक्त गिरफ्तार करके उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने का काम किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारत संघ द्वारा मेघालय हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने पर केंद्र सरकार के खिलाफ 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के संघ के कदम की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज किया कि यह कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग है और संघ को तुच्छ याचिकाएं दायर करने के प्रति आगाह किया। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप जल्द ही बीजेपी के साथ अपनी राजनीतिक पारी शुरू कर सकते हैं। मनीष कश्यप को भाजपा में शामिल कराने में दिल्ली बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। ऐसी चर्चा है कि दिल्ली में आज मनीष कश्यप की मुलाकात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। बता दें, बीते साल मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में हुए कथित हिंसा मामले को लेकर गिरफ्तारी हुई थी। उन पर कई प्रकार के आरोप लगते रहे हैं कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।